अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 8 पार्ट नंबर 2। तो जो लेक्चर नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 है वो कंटिन्यूएशन ही है कश्मीर एंड इट्स इम्पोर्टेंस चैप्टर की, जिसमें आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A और क्यों ज़रूरत पड़ी इन आर्टिकल्स को रिवोक करने की। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 370 से। The Dogra rule at the time Hari Singh initially wanted Kashmir to become independent, but when the tribesmen from Pakistan attempted to invade the region, he agreed to join India in October 1947। तो जी 1947 के टाइम जो वहाँ के रूलर थे हरी सिंह, वो ये चाहते थे कश्मीर जो है वो इंडिपेंडेंट रियासत रहे, बट पाकिस्तान से कुछ कबायली लोग गए जिन्होंने कश्मीर को इन्वेड करने की कोशिश की ताकि वो पाकिस्तान का पार्ट बन जाए। तब जो हरी सिंह था वो इंडिया चला गया और इंडिया के साथ उसने एनेक्सेशन जो है वो साइन कर दिया इन अक्टूबर 1947। अच्छा जी, इस कहानी में कुछ तज़ाद हो सकता है। हर ऑथर जो है वो अपना अपना ओपिनियन देता है, क्योंकि बहुत सारी जो बुक्स हैं वो लिखी गई हैं, बट मैंने ये जो चीज़ें हैं इस लेक्चर में और जो भी मैंने पिछले तमाम लेक्चर्स क्लियर किए हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर, तो मैं जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं वहीं से कैरी करता हूँ। तो ये जो आर्टिकल 370 की डेफिनेशन है या जो हिस्ट्री है ये मैंने पिक की है अल जज़ीरा के एक आर्टिकल से, तो आप इसमें जो है वो रेफरेंस दे सकते हैं। देन इन मार्च 1948 द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर लेटेड बाय शेख अब्दुल्ला with 3 other colleagues joined the Indian Constitution and negotiated the special status of Kashmir leading to adaptation of Article 370। तो 1948 में जो कश्मीर की इंटरिम गवर्नमेंट थी जिसको लीड कर रहे थे शेख अब्दुल्ला 3 दूसरे कोलिग्स के साथ, तो उन्होंने क्या किया कि इंडिया के साथ इल्हाक कर लिया और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ज्वाइन कर लिया। बट उन्होंने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कुछ नेगोशिएशन की, और वो जो नेगोशिएशंस थी वो ये थी कि हम आपका साथ देंगे, आपका पार्ट बनेंगे, बट कश्मीर जो है वो स्पेशल स्टेटस जो है वो डिक्लेयर होगा। मींस के हम लोग जो हैं कुछ चीज़ों में इंडिपेंडेंट होंगे और मोस्टली जो एक्सटर्नल हमारे रिलेशंस होंगे उनमें जो इंडिया है हम उसकी पॉलिसी को फॉलो करेंगे, बट जो डोमेस्टिक इश्यूज होंगे उनमें इंडिया की कोई भी इंटरफेरेंस जो है वो कश्मीर में नहीं होगी। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें आर्टिकल 370 जो है वो इस चीज़ को शो करता है। The article allowed the state a certain amount of autonomy, its own constitution and separate flag and freedom to make laws। तो ये जो आर्टिकल 370 था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसने अलाउ किया कि जो कश्मीरी हैं वो खुद मुख्तार होंगे, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उनका अपना फ्लैग होगा और वो अपनी मर्ज़ी से लॉज बना सकते हैं। फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन रिमेन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट जो फॉरेन अफेयर्स हैं कि कश्मीर को किसके साथ रिलेशन बनाने हैं, कैसे करने हैं, डिफेंस से रिलेटेड और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स थे वो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी। एज अ रिजल्ट जम्मू एंड कश्मीर कुड मेक इट्स ओन रूल रिलेटिंग टू परमानेंट रेजिडेंसी, ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड फंडामेंटल राइट्स। इट कुड ऑल्सो बार इंडियंस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ स्टेट फ्रॉम परचेजिंग प्रॉपर्टी एंड सेटलिंग देयर। तो जो आर्टिकल 370 है इन चीज़ों के साथ साथ उसमें ये प्रोविज़न भी दी गई कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप है और जो रेजिडेंसी से मुतल्लिक चीज़ें हैं उसमें कश्मीरी जो हैं वो ऑटोनमस होंगे। मींस के उसमें इंडियन स्टेट की किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी, वो अपने तरीके से जो कश्मीरी हैं वो रूल्स लॉज वो बनाएंगे और लोगों पर बाइंड करेंगे, और वो जो रूल्स और लॉज हैं वो रिलेटेड थे परमानेंट रेजिडेंसी से, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी से और फंडामेंटल राइट से। इट कुड ऑल्सो बार इंडियंस, और साथ ही साथ जो आर्टिकल 370 है वो ये भी कहता है कि जो इंडियंस हैं वो इंडिया से आकर कश्मीर में किसी किस्म की प्रॉपर्टी जो है वो परचेज नहीं कर सकते और ना ही वो वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। तो आपको पता है कि इसी आर्टिकल को 370 को उन्होंने रिवोक किया, इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से इस आर्टिकल को मनसूख किया और बहुत सारी प्रोविजंस जो हैं वो उन्होंने नई इंक्लूड की, जिसमें उन्होंने अलाउ किया कि जो इंडियंस हैं
वो कश्मीर में प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं और वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। इसको हम अपने जो करंट स्टेटस ऑफ कश्मीर है उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। देन आर्टिकल 370 के बाद जो एक और आर्टिकल रिवोक हुआ वो था आर्टिकल 35A। इन इंडिया द लॉ इज इन इट्स करंट फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1956। It is part of Article 370, the Constitution provision that grants Kashmiri special status with India. It initially protects the state distinctive demographic. It defined the state permanent residents and what distinguished them. All identified residents are given permanent resident certificate which entitles them to special benefits related to employment, scholarship and other privileges. अच्छा, ये जो आर्टिकल 35A है ये प्रोटेक्ट करता है कश्मीरी डेमोग्राफिक को और ये शेड करता है लाइट ऑन द इशू ऑफ स्टेट परमानेंट रेजिडेंट्स पर कि जो कश्मीरी रेजिडेंट्स हैं उनको परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे जिसकी बदौलत वो कश्मीर में रहते हुए बहुत सारे जो प्रिविलेजेस हैं वो हासिल कर सकेंगे, जिनमें एम्प्लॉयमेंट है, स्कॉलरशिप है, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर में कश्मीरियों को दी जाएंगी। तो अब आते हैं कॉजेज़ ऑफ रेवोकेशन पे। इंडिविजुअल लेवल है, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें क्यों रिवोक किए गए इन आर्टिकल्स को, तो सबसे पहला है मोदी इज़ अ हार्ड लाइनर एंड कंजर्वेटिव लीडर टू परसू द आइडियोलॉजी ऑफ महाभारत। तो जो इंडिविजुअल लेवल है उसको अगर हम देखें तो उसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो मोदी का है, क्योंकि मोदी जो है वो एक हार्ड लाइनर है, कंजर्वेटिव लीडर है और वो एक एम्बिशन पर काम कर रहा है और उसका मिशन है कि उसने बर्रे सगीर को दोबारा रिवाइव करना है। उसने कश्मीर को भी एनेक्स करना है, उसने पाकिस्तान को भी एनेक्स करना है, बांग्लादेश को भी करना है, उसने नेपाल वगैरह को भी करना है, बर्मा को भी करना है, क्योंकि ये तमाम टेरिटरीज़ जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंट हुई थी। तो जो मोदी के एम्बिशंस हैं उसमें उसने पहली कामयाबी जो है वो हासिल कर ली है कि उसने कश्मीर को एनेक्स कर दिया है। तो कॉजेज़ ऑफ रेवोकेशन में जो सबसे बड़ा कॉज है, या अगर हम पहला कॉज कहें तो वो है इंडिविजुअल लेवल पर कि मोदी के जो एम्बिशंस हैं उसने इन आर्टिकल्स के रेवोकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। देन अगर हम डोमेस्टिक और रीजनल लेवल पर रेवोकेशन की बात करें तो मोदीज इलेक्शन मैनिफेस्टो टू एनेक्स कश्मीर, राइज ऑफ एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स। तो डोमेस्टिक और रीजनल लेवल पे ये है कि मोदी ने हमेशा से जब भी कैंपेन की है इलेक्शंस के लिए तो उसने हमेशा से अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ का इजहार किया है कि हमने कश्मीर को एनेक्स करना है और साथ ही साथ अपना वोट बैंक गेन करने के लिए उसने एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स जो हैं उसको हवा दी इंडिया में, ताकि जो हिंदू हैं, जो हार्ड लाइनर हिंदूज़ हैं, वो इसको वोट दें, उसका जो महाभारत का एम्बिशन है ताकि वो पूरा हो सके। देन अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें टू सपोर्टाज सीबैक एंड बीआरआई जनरली ग्रोइंग यूएस एंड चाइना राइवलरी। तो ग्लोबल लेवल पर अगर हम रेवोकेशन की बात करें तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कवर करवाई है कश्मीर की जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। तो अगर कश्मीर डिस्टेबल होता है तो जो बीआरआई है वो डिस्टेबल हो सकता है, क्योंकि जो कश्मीर है वो सिल्क रूट का पार्ट है और अगर कश्मीर जो है वो डिस्टेबल है तो सिल्क रूट जो है वो रिवाइव नहीं हो सकता और अगर सिल्क रूट रिवाइव नहीं हो सकता तो बीआरआई जो है वो फेल हो सकता है और अगर बीआरआई जो है वो फेल होता है मींस कि जो चाइना है वो फिर हेजमोन जो है वो नहीं बन सकता। Now let's discuss how did India repeal article. BJP withdrew its support to People Democratic Front in occupied territory, dissolved the Jammu and Kashmir Assembly. तो उन्होंने इन आर्टिकल्स को रिवोक कैसे किया, तो सबसे पहले उन्होंने जो आर्टिकल 370 है, जो 35A है, उसको
रिवोक किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन से। जब वो आर्टिकल्स रिवोक हुए मींस कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस है वो उन्होंने रिवोक कर दिया, और साथ ही साथ जब वो स्टेटस रिवोक हुआ तो वहाँ पर जो असेंबलीज़ हैं वो भी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई। बीजेपी थ्रू फॉल्स फ्लैग मिशन सच एज पुलवामा एंड पठानकोट बिल्डेड द नोशन दैट पाकिस्तान इज टेररिस्ट कंट्री, हेंस ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न इंडिया एनेक्स कश्मीर। तो साथ ही साथ जो बीजेपी है उसने बहुत दफ़ा फॉल्स फ्लैग मिशंस का इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पर, और आपको पता है कि वो कितने अरसे से इस चीज़ को इंस्टिल कर रहे थे दुनिया में और अपने लोगों के माइंड्स में कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट कंट्री है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ट्रेन करके भेजता है, और इसके प्रूफ्स भी हैं, हम डिनाई नहीं कर सकते कि ट्रेन करके वो टेररिस्ट कश्मीर में भेजता है और कश्मीर से फिर वो लोग जो हैं अटैक्स कैरी आउट करते हैं अगेंस्ट इंडियन स्टेट, इंडियन पब्लिक, इंडियन पीपल। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए उन्होंने कश्मीर को एनेक्स किया, वहाँ पर अपनी फ़ोर्स जो है डिप्लॉय की, जिस वजह से पाकिस्तान की तरफ से किसी भी किस्म का जो ऑपरेशन है उसको काउंटर किया जा सके। देन अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो टू सप्रेस फ्रीडम मूवमेंट, तो आपको पता है वहाँ पर बहुत सारी जो फ्रीडम मूवमेंट थी रिसेंटली, अगर आप कुछ पास्ट इवेंट्स देखें जिस तरह बुरहान वानी की डेथ हुई थी तो वहाँ पर जो फ्रीडम मूवमेंट्स थी वो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर गई थी। और अगर आप एक और चीज़ को नोट करें तो काफ़ी टाइम से जो तालिबान थे और वहाँ पर जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी अफ़गानिस्तान में, तो वो इस बात को बहुत ज़्यादा एलिवेट कर रही थी कि अफ़गानिस्तान में जहाद के बाद हम लोग जो हैं वो कश्मीर में जहाद स्टार्ट करेंगे और कश्मीरियों को इंडियन एग्रेशन से बचाएंगे। तो जैसे ही आपको पता है कि 2021 में एवैक्यूएट हुआ यूएस, तो उन्होंने 2 साल पहले ही कश्मीर को एनेक्स कर दिया। तो एक तरीके से उन्होंने जो अपनी टेरिटरी है उसको इंडिया वालों ने सिक्योर कर लिया, और साथ ही साथ जो भी जितनी भी फ्रीडम मूवमेंट्स वहाँ पर चल रही थी पिछले कुछ सालों से, तो उसको उन्होंने सप्रेस कर दिया। टू प्रेशराइज मुस्लिम्स ऑफ इंडिया ओवरऑल, तो एक और चीज़ भी आप नोट करें कि वो कश्मीरी मुस्लिम्स पर इस तरह के मुजालिम ढा रहे हैं जिनका ऑटोमेटिकली जो इफ़ेक्ट है वो इंडिया में रहने वाले मुसलमानों पर देखा जा सकता है। टू चैलेंज पाकिस्तान, और उसके साथ साथ उन्होंने एनेक्स किया, हमने कुछ एग्रेशन जो है वो शो नहीं किया, तो इसका मतलब है कि उन्होंने पाकिस्तान को चैलेंज किया है और पाकिस्तान ने कोई एग्रेशन शो नहीं किया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी नाकामी समझी गई। टू फुलफिल्स बीजेपी पोलिटिकल एजेंडा ऑफ महाभारत, टू गेन द वोट बैंक ऑफ हिंदूज, टू चेंज द डेमोग्राफिक ऑफ रीजन बाय कन्वर्टिंग मेजॉरिटी मुस्लिम्स इनटू माइनॉरिटीज़। तो उसके साथ साथ महाभारत को परसू करने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी है कश्मीर में उसको वो माइनॉरिटी में चेंज कर रहे हैं, और इसको हम डिटेल से अपने करंट स्टेटस में डिस्कस करेंगे।